Hi guys, this is the Superwomania show and as you know, it's a platform जहां हम celebrate करते हैं women and their achievements. अब ये वो महिलाएं हो सकती है जिनको आपने बड़े जिनके होर्डिंग्स देखे, जिनको बड़े पर्दे पे देखा, ग्लॉसी मैगजीन के कवर्स पे देखा और वो भी who have been doing some amazing work and are right next to us. और उनके बारे में हमें पता हो ये बेहद जरूरी है और ऐसे ही कुछ रियल लाइफ सुपर वुमनियास को मैं ढूंढ के लाती हूँ आपके लिए, जैसे इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद है. अगर आप हमें रेडियो पे सुन रहे हैं तो अगली आवाज इनकी होगी, एंड इफ यू आर वाचिंग अस देन ऑन द स्प्लिट स्क्रीन द वन विद दिस ब्यूटीफुल स्माइल, महिमा भलोटिया. हाय महिमा. Hi RJ Stuti, how are you? I'm good. How are you? I'm rocking. क्या बात है. That's what we like. Okay, Mahima here. The reason we're speaking to her is कि लॉकडाउन में जब हम सबके लिए दुनिया एकदम बंद हो गई थी और डायमेंशंस यही जूम स्क्रीन के डायमेंशंस रह गए थे, जब ऑफिस मीटिंग भी होती थी और दोस्तों से मिलना जुलना भी होता था. महिमा स्टार्टेड विद समथिंग जिससे बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ. Now Mahima, I want you to tell my viewers and my listeners about this journey. तो जितने भी व्यूअर्स और जितने भी लिसनर्स है, मैं आप लोग को यही बताना चाहूंगी कि मेरा भी सोशल पाठशाला जो कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो एकदम छोटे से रैंडम से आइडिया से स्टार्ट हुआ. मैं मेरे ऑफिस के कैंटीन में बैठी थी और हम लंच कर रहे थे. लंच के दौरान मेरे बॉस के पास कॉल आया उनकी मम्मी का कि प्लीज मेरे लिए उबर कैब बुक कर दो. अब उन्होंने कैब बुक कर दिया, फिर उनका वापस कॉल आया कि कैब का नंबर दो, कैब वाले की कार का नंबर बताओ. तो उनका 1 मिनट में शायद 2-3 बार कॉल आ गया. तो मेरे बॉस को यही लगा कि मेरी मम्मी ऐसे इतनी स्मार्ट है बट उनको ओला उबर में से कोई उबर बुक करना नहीं आता है. तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि काम कर, तू होटल वालों को तो ट्रेन कर ही रही है, तू बुजुर्गों को भी ट्रेन करना स्टार्ट कर दे. एंड मैंने तब से ही वो ड्रीम बना लिया था कि मैं कभी ना कभी मे बी व्हेन आई लीव माय कॉर्पोरेट जॉब मैं ये स्टार्ट करूंगी. एंड 2020 में जब कोविड हुआ, आई वाज सपोज्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम माय job to a new job, Right. but that didn't happen because ultimately I think God had some other plans for me. So that is when I started the social pathshala. And मेरे first जो student थे वो 69 years के हैं. Now he is 72, right? It's been 3 years, so he's almost 72 now. तो उन्होंने जब first time मुझे contact किया था after seeing my ad in the newspaper, the first thing he told me is कि महिमा चलो अब ना I don't have to ask my kids for any help. अब मुझे है कि कोई तो है जो मुझे सिखा सकता है. So that was his first ever dialogue. So मेरा भी सोशल पाठशाला का आइडिया ऐसे ही एकदम छोटे वे में स्टार्ट हुआ ऑफिस कैंटीन से. वेरी कूल. सो पहले तो kudos to this boss. या जनरली बेचारे बॉस तो मतलब कीप आवर नोजेस टू द ग्राइंडस्टोन और बुरा हाल कर देते, पर आपके बॉस ने तो अच्छा आइडिया दिया. But jokes apart, the fact that you thought of this and therefore you call this social पाठशाला, right? कि social media की ये सारी चीजें, because हम लोगों की dependence तो technology पे बढ़ गई, but like you rightly said, for our parents generation या grandparents, कितने सारे लोग अकेले रहते थे, they realized कि यार सब कुछ अब online ही करना पड़ेगा because in-person interactions बंद हो गए. So पहले तो महिमा, tell us what sort of reactions you got. बिकॉज कुछ भी नया या हटके करो तो आई एम श्योर पॉजिटिव, नेगेटिव, इनकरेजिंग, डिस्करेजिंग दोनों तरह की चीजें मिलती हैं. तो आप कुछ शेयर करें हमारे साथ. बिल्कुल, आई थिंक आपने एकदम सही कहा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था. नेगेटिव कम थे बिकॉज ऑफ कोर्स लोगों को बहुत ही आइडिया नोबल लगा था. तो पहला रिएक्शन मेरे सेंस का ये था कि महिमा तू कब से ऐसे काम करने लगी. बट फिर मैंने उनको वही समझाया, तुम्हें याद नहीं कि मैं स्कूल में बायोलॉजी जर्नल्स लोगों की कंप्लीट करती थी, मुझे हमेशा लोगों की हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता था. तो बहुत लोगों को ये लगा कि डू यू हैव सो मच पेशेंस, ये पेशेंस कहाँ से आएगा. मैंने बोला नहीं, आई थिंक मुझ में पेशेंस है. मे बी व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग दीज पीपल वो शायद बाहर आ जाए. एंड वो ही हुआ. मेरे में जो पेशेंस था इनेटली वो क्लासेस के दौरान बाहर आया. नेगेटिव रिएक्शन ऑफ कोर्स सबसे पहले आई वोंट कॉल इट नेगेटिव, इट वाज जस्ट एन एडवाइस. लोगों ने मुझे ये बोला कि महिमा हाउ विल यू मेक इट स्केलेबल, हाउ विल इट बी अ रेवेन्यू जनरेशन मॉडल फॉर यू. बट आई जस्ट feel one thing, that every idea starts with solving a problem and there are different ways of making revenue through a business. तो मुझे हमेशा से ये विश्वास था कि मैं ये जो बिजनेस कर रही हूँ, मेरा जो कॉज है वो नोबल है,
but I will reach a stage where I will starting to want to collaborate with brands, जो कि eventually होना start हो गया था. So of course positive ये था that Mahima, you have a lot of patience, hats off to what you're thinking. And negative में ये था कि महिमा, will it be scalable? क्या तुम इससे आगे बढ़ा पाओगी? क्या तुम इससे स्टेबिलिटी पा पाओगी जो तुम जॉब में ले सकती हो? So these are few things which I heard from people, but of course मेरा conviction बहुत strong था जिसकी वजह से मैं continue कर पाई. So I think these were few reactions which I got starting में. Very cool. So women entrepreneurs, women who chart their own course, that's something that we talk about, और वो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है. और आपने पेशेंस की बात की, एंड आई जस्ट फेल्ट कि कई बार हमारे ही अपने घर में आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कुछ आपसे पूछते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, और ना चाहते हुए भी समटाइम्स यू जस्ट गेट इरिटेटेड, यू लाइक अरे क्या है, बिकॉज इट्स सो सिंपल फॉर अस, बट हम भूल जाते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया और च्यू करना सिखाया. सो आई मीन इट्स आवर आल्सो ड्यूटी टू काइंड ऑफ डू दिस फॉर देम. सो किस तरह की ये जो आपके, इफ आई से स्टूडेंट्स और इफ आई से जो आ रहे थे आपके क्लासेस में, वो किस कैटेगरी के थे और किस तरह की मुश्किलों का सामना वो कर रहे थे? आई थिंक आपने मुझे जब ये पूछा, इट रिमाइंड्स मी बैक ऑफ कोर्स जून 2020 जब मैंने मेरा फर्स्ट क्लास लिया था. मैंने मेरा फर्स्ट क्लास व्हाट्सएप वीडियो कॉल में लिया था, बिकॉज वो जो 69-year-old अंकल थे उनको जूम भी ज्वाइन करना नहीं आता था. उन्हें सिर्फ व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता था, जो भी उनको उनकी सर्वेंट ने करके दिया था, घर की जो केयरटेकर थी. तो उसमें उन्होंने मुझे ये बोला, महिमा आई एम अ लॉयर, मुझे इतने सारे मीटिंग्स अटेंड करने पड़ते हैं, मुझे जूम मीटिंग ज्वाइन करना नहीं आता, मुझे गूगल मीट ज्वाइन करना नहीं आता, आई नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. तो हमने पहले वो सीखा. सेकेंडली, उनके पास 2 या 3 क्रेडिट कार्ड्स थे, बट ही डिडंट नो हाउ टू यूज दोज क्रेडिट कार्ड्स ऑन Amazon और फ्लिपकार्ट. उनको नहीं पता था कि एड टू कार्ट क्या होता है. He has a little grandson. That time his grandson was maybe 5 years old. Gifts भेजने का शौक होता है because you cannot meet during lockdown. Gifts नहीं भेज पा रहे थे because he could not go to a physical toy shop. तो उन्होंने मेरे से Amazon सीखा, उन्होंने मेरे से Zoom सीखा, उन्होंने मेरे से Facebook सीखा. Of course Facebook was just for social purpose, but Amazon and Zoom was very important. तो मेरे first 69-year-old student ने ये सीखा. देखते देखते उनके एक और फ्रेंड ने भी मुझे कांटेक्ट किया और उन्हें सीखना था पेटीएम, क्योंकि अगेन सब चीज कॉन्टैक्टलेस हो चुकी थी कोविड के टाइम. वो अकेले रहते थे. ही हैज 2 daughters, both of them married. तो उन्हें कोई हेल्प करने वाला नहीं था. एंड उन्होंने मुझे फर्स्ट डायलॉग यही बोला था. ही इज 72 नाउ. उन्होंने मुझे ये बोला था कि महिमा, आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन माय सन इन लॉ टू ट्रांसफर मनी टू समवन. मुझे नहीं अच्छा लगता. आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट मैन एंड मुझे अभी भी इंडिपेंडेंट ही रहना है. तो उन्होंने मेरे साथ पेटीएम सीखा. देन ही हैज अ टिम्बर कंपनी, उनका टिम्बर का बिजनेस है. तो उनको ईमेल्स बहुत सारे भेजने पड़ते हैं सप्लायर्स को. उन्हें ईमेल में अटैचमेंट नहीं आता था. तो उन्होंने मेरे से वो सीखा कि हाउ डू यू पुट एन अटैचमेंट इन एन ईमेल. So those were my first 2 students, and one of them also loved having pizzas with his wife at night. तो उन्होंने मेरे साथ Domino's pizza का ordering भी सीखा. So it was very cute actually. These were few of the students, but of course I've observed that a lot of my students are the ones who've always been very active in their life. मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ किया है अपनी पूरी जिंदगी में. एक स्टूडेंट है जो कि ex Indian Navy captain है. उन्होंने इंडियन नेवी में सर्व किया फॉर ऑलमोस्ट 20 years. उनकी वाइफ इज ऑल्सो अ डॉक्टर. उन्होंने भी पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ किया है. सो दीज पीपल हु केम टू मी वर वेरी एक्टिव. दोज वर वन सेट ऑफ पीपल. और जो दूसरे सेट ऑफ लेडीज जो थे, वो मैंने देखा कि उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया है, बट उनको करना है. उनको भी अपना कुछ आइडेंटिटी बनाना है. उन्हें ये नहीं फील करना है कि मुझे मेरे हस्बैंड से कुछ पूछना पड़ेगा. तो दैट वाज समथिंग व्हिच रियली put that fire inside me कि मुझे इनके लिए कुछ स्पेशल करना है. I want to motivate them कि आंटी आप भी कर सकते हो. It's not impossible. How sweet. I think that sums it up. All the best, Mahima. You're doing some great work. और हम आपसे आगे जाके फिर connect करेंगे. I think there's lots of good work that we can probably do together. But thank you for taking out the time to speak to us. Thank you so much, RJ Stuti, for having me. I hope everyone is inspired after listening to us today. And you can find inspiration in every corner of the world. So find that and use it for yourself.